कमला की सास सरिता हर बात पे अपनी बहू कमला की नकल किया करती थी। तुम्हारा तो कभी मन नहीं करता ना कि तुम मुझे महंगी साड़ी दिला दो या कोई ज्वेलरी दिला दो या कहीं घुमाने लेकर चले जाओ। अरे कमला, तुम तो माँ का मिजाज अच्छी तरह से जानती हो ना। मैं तुम्हें कुछ भी ला कर दूँ, माँ को कितना गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ को तो खुद की उम्र का कोई ख्याल नहीं है। जो तुम मुझे ला कर देते हो उस बात पे उन्हें झगड़ा करने की पड़ी रहती है। उनको मेरी जैसे हर चीज़ सेम चाहिए। मेरे जैसे घर के काम काज में तो नकल नहीं किया करती हैं, बाकी मेरे पहनाव ओढ़ाव में हर एक चीज़ में उन्हें नकल करनी ज़रूरी होती है। राहुल के माँ के कारण राहुल और राहुल की पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे और झगड़े की वजह बस राहुल की माँ होती थी। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए महंगा तोहफा ज़रूर लेकर आऊँगा। अरे वाह बेटे, महंगा तोहफा मेरे लिए भी लेकर आना। वैसे बताने की तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि तुझे तो पता ही है। तो बहू के लिए जो भी लाएगा वो मेरे लिए भी लेकर आना। आप ऐसा करिए कि आप अपनी माँ के लिए ही लेकर आइए महंगे तोहफे, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने तोहफे अपने पास रखिए। राहुल की पत्नी कमला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेटे और बहू के बीच झगड़ा देखने के बाद भी सास का दिल नहीं पिघलता है। अब राहुल उदास रहने लगा था क्योंकि राहुल और उसकी पत्नी में झगड़े पे झगड़े होते रहते थे। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इस बुढ़िया को तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। मुझे अपने और राहुल के रिश्ते को बनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। और फिर कुछ देर के बाद कमला जानबूझकर अपनी सास के सामने डांस करने लगती है, क्योंकि उसे पता था उसकी सास उसे डांस करते देख उसके पीछे ज़रूर आकर डांस करेगी। और वैसा ही हुआ। कमला को देख कमला की सास भी आकर वहाँ पर डांस करने लगती है। और फिर होना ही क्या था, कमला की सास आखिर थी तो बूढ़ी ही। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसे गहरी चोट आ जाती है। डॉक्टर ने कमला की सास को लंबे वक्त के लिए आराम करने की सलाह दी। अब जब कमला की सास चलने से मोहताज हो जाती है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि उसके कारण उसके बेटे बहू में कितने झगड़े होते हैं। और इसी तरह से उसने अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगी।